अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सरफराज तैमूर और आपको वेलकम करता हूं इंफॉर्मेशन ऑफ बजीज बर्ड चैनल पर। और साथ ही उम्मीद रखता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अच्छे से काम में बिजी होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूं जो कि एग बजीज बर्ड के एग फर्टाइल के हवाले से है। जिन भाइयों या दोस्तों ने एग पैरोट रखे हुए हैं, इनके पैरोट्स के एग फर्टाइल नहीं हो पाते, ये वीडियो मैं स्पेशली उनके लिए बना रहा हूँ। एक और मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी मुझसे रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो के बनाने के हवाले से, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको बता भी दूँगा कि एग फर्टाइल के लिए आपको चाहिए क्या चीज़ें और इसके ये होता क्यों, ये सोल्यूशन क्यों, इसके सोल्यूशन वगैरह बताता हूँ। पहले इसके वजूहात बता देता हूँ, किन वजूहात से होता है। दोस्तों, एग फर्टाइल ना हो पाना एक तो विटामिन ई और विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है जी। और एग फर्टाइल ना होने से यानी कि फ़ीमेल एग देती तो है पर उसमें से बच्चे नहीं निकलते, ठीक है जी। और दूसरा जो है बजरीज बर्ड के जो एग हैं उनके फर्टिलाइजेशन का अमल जितना भी प्रोसेस है वो मेल पैरेट पे डिपेंड करता है, ना कि फ़ीमेल पे। और एक और भी बात भी है कि अगर इनकी मीटिंग भी सही से नहीं होती तो इससे भी वो एग फर्टाइल सही से नहीं हो पाते। और आप इनकी जो डाइट है, जो ग़िज़ा है, यानी कि नॉर्मली जो आप इन्हें देते हैं वो बड़ी टाइट दें। ये देखें, वो अच्छी ग़िज़ा देंगे तो ये अच्छे रहेंगे। मैं जो इन्हें ग़िज़ा देता हूँ इसमें रेड कंगनी है, बारीक कंगनी है, मोटी कंगनी है, बाजरा है। अब इनकी डाइट का ख़ास ख्याल रखें, ठीक है जी। चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट, यानी कि इसके जो मैंने फ़र्स्ट वजह बताई कि है मेल की, उस पर फर्टिलाइजेशन का अमल जो है, फर्टाइल का या फर्टिलाइजेशन का जो अमल है ये फुली मेल पे डिपेंड करता है। मेल पे डिपेंड करने से मुराद ये है कि आपका मेल सेहतमंद हो, इसके सेक्स सेल, यानी कि साइंस की ज़बान में कहेंगे इसके सेक्स सेल से मुराद इसके स्पर्म पावरफुल होने चाहिए। कुछ भाई कहते हैं कि मेरे पैरोट के फीमेल ने ज़्यादा अंडे दिए, लेकिन कुछ कहते हैं कि कम ने दिए हैं। तो भाई एग देने का जो प्रोसेस है या जो अमल है ये तो सारा मादी पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। और फर्टाइल का जो अमल है वो टोटल मेल पे डिपेंड करता है कि आपके मेल के जो स्पर्म यानी कि सेक्स सेल्स हैं वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। और ज़्यादा पावरफुल होंगे तो आपके तकरीबन जितने भी अंडे देगी मादी, 2 हैं, 4 हैं, 8 हैं, 10 हैं, सभी फर्टाइल हो जाएंगे, तकरीबन सब में से बच्चे निकल आएंगे। तो सब में से निकल आए। अगर आपके मेल के यानी कि जो आपका मेल पैरोट है, जो बजीज पैरेट आपने रखे हुए हैं, उसका जो मेल के सेक्स सेल यानी कि स्पर्म पावरफुल नहीं है तो उसमें यानी कि जो आपके पैरोट्स हैं यानी कि मेल के स्पर्म ज़्यादा टाइट नहीं होंगे तो उसके जो फीमेल है उसके फीमेल अंडे तो देगी, उसमें से कुछ के बच्चे निकलेंगे, यानी कि 4 हैं तो उसमें से 2 के निकलेंगे, या 6 हैं तो उसमें से 2 के निकलेंगे, 3 के निकलेंगे, या बाकी अंडे ख़राब हो जाएंगे या फर्टाइल ही नहीं होंगे। तो इसके बारे में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और डिस्कस करता भी हूँ, आगे भी डिस्कस करता हूँ, ठीक है जी। फीमेल के एग देने से मेल का कोई रोल या फेल नहीं होता, ये भी तो मैंने आपको बता दिया।
मिसाल के तौर पर आपकी फ़ीमेल देती है 10 एग, तो उसमें से अगर 4 बच्चे भी निकलते हैं, यानी कि 4 बच्चे या 5 या 6 बच्चे निकल आते हैं, तो समझ लें आपकी फ़ीमेल या आपके जो पैरोट्स हैं वो सही हैं, बिल्कुल बेस्ट हैं। तो आप ये जो फार्मूला है या ये जो मैं आपको दवा बता रहा हूँ, तो आप ये यूज़ मत कीजिए। अगर 2 देती है तो तब आप यूज़ कर सकते हैं, 2 में से यानी कि या कम अंडे देती है 4, तो उसमें से भी 2 एग फर्टाइल हो पाते हैं, यानी उसमें से बच्चे निकल पाते हैं। तो तब आप ये दवा जो मैं आपको बताऊंगा, ये बड़ी आसान सी दवा, इतनी महंगी भी नहीं है, तो आप यूज़ करा सकते हैं अपने पैरट को। मैं हर वीडियो में आपको कहता हूं, तो एक तो आप अपने पैरट्स को फर्स्ट जो है उनका माहौल बिल्कुल साफ़ सुथरा, यानी कि उनका जो केज वगैरह साफ़ सुथरा सफाई रखें उसके केज की, और उसकी डाइट का ख़ास ख्याल रखें। अगर आप उनकी डाइट का भी ख़ास ख्याल नहीं रखते तो उनके एग की जो फर्टिलिटी है, टोटल उनके एग की जो फर्टिलिटी है, इसमें भी डाइट की वजह से भी फ़र्क आ सकता है। ठीक है दोस्तों, और जी ये जो एग होता है ये मेल और फीमेल के सेक्स सेल्स के मिलाप से बनता है, यानी कि इनके सेक्स सेल में कि मेल के होते हैं स्पर्म और फीमेल के होते हैं, फीमेल के भी जो सेक्स सेल्स होते हैं ओव्यूल। ठीक है जी, मेल और फीमेल के जो सेक्स सेल उनके मिलने से बनता है अंडा या होता है ज़ाइगोट, और अंडे को बेसिकली ज़ाइगोट ही कहा जाता है। ज़ाइगोट जब प्रोसेस में आता है तो इसमें फिर फर्टिलाइजेशन का अमल आ जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के अमल अगर जो उसका प्रोसेस है पूरा मुकम्मल तौर पर ठीक होता है तो आपके पैरोट्स बच्चे देते हैं। ठीक है जी, अब इसके सल्यूशन की तरफ आता हूँ, और जितनी भी इसकी इंफॉर्मेशन मुझे है मैं आपको साथ तकरीबन शेयर करता हूँ। ठीक है जी, अगर आपके पैरोट 4 से 5 अंडे भी दे रहे हैं तो आप ये दवा या ये जो तरीका बता रहा हूँ आप यूज़ मत कीजिए, और उनमें से 4 में से 4 या 3 बच्चे निकले तो सही हैं, नॉर्मल हैं, तो आपके पैरोट ठीक है, उनमें विटामिन ई और विटामिन डी की कमी नहीं है। ठीक है जी, तो आप इनको कोई दवा यूज़ ना, क्योंकि इनकी जो ब्रीड है अच्छे से चल रही है, और मेरे अपने पैरोट की भी ब्रीड अच्छे से चल रही है। पिछले मंथ के एंड से और इसकी स्टार्टिंग से मेरे पैरोट्स ने बच्चे दिए, ब्रीड किया, और उसके एक ने 4 बच्चे दिए और उसने 4 एग दिए, और चारों में से बच्चे, दूसरे ने 6 एग दिए और 4 बच्चे निकले, 1 एग ख़राब हो गया और 1 की फल्टी यानी कि बच्चा उसमें मर गया, तो यानी कि ये भी अच्छा है। तो अब उस जो फीमेल है में जो पेयर है उसने तकरीबन 6 से 8 एग दे रखे हैं, तो उसमें तकरीबन 4 बच्चे निकल आए हैं। वो वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर की, तो नेक्स्ट भी यानी कि मैं बताऊंगा उनके बारे में कि उसने कितने बच्चे दिए। तो तब ये दवा यानी कि आप यूज़ मैं ख़ुद भी यूज़ नहीं करा था, लेकिन मेरे एक पेयर में मुझे डाउट हो रहा है कि वो मीटिंग भी करते हैं लेकिन उनकी हांडी में मटकी में एग नहीं आ रहे, तो मैंने बोला क्यों ना यार ये जो दवा है उन्हें भी यूज़ करा के देखा जाए कि उनमें शायद उनमें विटामिन ई और डी की कमी ना हो गई हो। तो मैंने ये कहा जी, सोचा कि मैंने ये वीडियो बना दूँ आपके साथ। दोस्तों, अगर जो मेल है वो मीटिंग भी करता है और फीमेल एग भी देती है, तब उसमें से बच्चे नहीं निकलते, तो ये जी एक तो मसला हो सकता है मेल का, दूसरा मसला हो सकता है फीमेल का। अगर मेल के जो स्पर्म हैं वो अगर पावरफुल या स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो ये सारा यानी कि एग का जो मसला है तो उसके ये तब भी यानी कि बच्चे नहीं निकलेंगे। अगर मेल में कोई डिफ़ॉल्ट या फ्रैक्चर हो तो तब आप ये जो चीज़ है ये मैं आपको बताऊंगा, विटामिन ई और डी के कैप्सूल हैं, तो ये आप उन्हें यूज़ कराएंगे, इंशाल्लाह आपके पैरोट ठीक हो जाएंगे। अगर फ़ीमेल में कोई मसला है यानी कि फ़ीमेल हांडी में जाती है या बिल्कुल एग नहीं देती, तो इसमें
इस मसले में आप अपनी फ़ीमेल को बेच दें या कोई नई फ़ीमेल अगर आपने कॉलोनी में पाल रखी है तो वो पकड़ लें और उसको अपने मेल के साथ छोड़ दें ताकि वो दोबारा से पेयर बनाएं। ये जो दवा है काफ़ी तरीके हैं इसको इस्तेमाल करने का। आप इनको इनके सीड मिक्स यानी कि इस सीड मिक्स में भी दे सकते हैं, दवा के यूज़ करा सकते हैं। सीड मिक्स में भी यूज़ करा सकते हैं, सॉफ्ट फूड में भी यूज़ करा सकते हैं। ठीक है जी, और भी तरीके हैं लेकिन मैं आपके साथ दो ही शेयर करूँगा, नहीं तो आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं ख़ुद भी जो यूज़ करा रहा हूँ आपके सामने वो सॉफ्ट फूड में ही डाल कर ये यूज़ कराऊँगा। सीड मिक्स का तरीका बता देता हूँ। सॉफ्ट फूड में जो मैं डालूँगा इसमें वो तरीका मैं आपके साथ बता भी देता हूँ, शेयर भी कर लेता हूँ। दोस्तों ये हो गया जी कैप्सूल, ये है मछली के कैप्सूल, ये कोड लीवर ऑयल कैप्सूल है, इनको कोड लीवर ऑयल कैप्सूल कहा जाता है। ये हैं जी ये वाले, ये देखें, ये कोड लीवर ऑयल कैप्सूल हैं, ये मछली के तेल के कैप्सूल कहा जाता है इन्हें। ठीक है जी, और ये हैं विटामिन ई के कैप्सूल। अगर आप डॉक्टर्स की दुकान पर या मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, आप उन्हें कहेंगे मछली के तेल के कैप्सूल दे दें या कोड लीवर ऑयल के कैप्सूल दे दें, वो आपको मिल जाएंगे इजीली। और विटामिन ई के कैप्सूल भी आप उन्हें कहेंगे दे दें तो मिल जाएंगे इजीली। ये इतने महंगे नहीं हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे, बाज़ार से, पूरे पाकिस्तान से ही मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी जो व्यूवर्स हैं वो हिंदुस्तान से, तो हिंदुस्तान से भी आप उन्हें कोड लीवर ऑयल कैप्सूल और विटामिन ई के कैप्सूल कहेंगे तो वो भी आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको यूज़ करके दिखाता हूँ, बताता हूँ कि कैसे ये आपने इस्तेमाल करना है या डालना है। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने ये कैप्सूल लिया, ठीक है जी, या थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, चलें खैर। आपने ये कैप्सूल लेना है, इसमें एक छेद करना है सुई की मदद से। छेद करना है, छेद करके हो गया जी, नहीं हुआ यार, छेद नहीं हुआ। सुई की मदद से छेद कर लेना है। अब शायद हो गया। ये देखें दोस्तों, इसमें से ड्रॉप्स गिरते हुए भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये पूरे सॉफ्ट फूड के ऊपर डाल दें। ये है कोड लीवर ऑयल। कोड लीवर ऑयल में ठीक है जी, अब एक ये यूज़ हो गया, अब इसको फेंक दें, दूसरे को करते हैं। दूसरा ये आ गई वो, ये कोड लीवर ऑयल जो है ये बेसिकली विटामिन डी है, कुदरती तौर पे ये विटामिन डी है, यानी मछली के तेल में कुदरती तौर पे विटामिन डी। और दूसरा ये जो है ये है विटामिन ई। आपने रेड वाला कैप्सूल नज़र आ रहा है, ये है विटामिन ई। इसको भी मैं ड्रॉप यानी कि एक एक कैप्सूल लिया मैंने, एक वो लिया है कि ये लिया है। आप ये ड्रॉप निकलता हुआ देख रहे होंगे, ये बहुत गाढ़ा है भाई, उससे ज़्यादा गाढ़ा है। ये आप डाल लें, पहले मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। तकरीबन इसमें से एक या दो, 3 से 5 ड्रॉप निकलते हैं पूरे कैप्सूल में से।
अगर आप सही से करेंगे तो ये आपके हाथ पे नहीं चिपकेंगे, वरना ये आपके हाथ पे चिपक जाएंगे, यानी कि इसका जो ऑयल है वो आपके हाथों पे भी चिपक। अब इस सीड को सॉफ्ट फूड को मिक्स कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें ऑयल डाला है, यानी कि कोड लीवर ऑयल और दूसरा विटामिन ई के जो कैप्सूल हैं ये मैंने डाले हैं। ये देखें थोड़े अब शाइनी यानी कि जो चावल हैं थोड़े शाइनी नज़र आ रहे हैं, जहाँ जहाँ दवा पड़ी हुई है। उसको मिक्स कर देता हूँ। मिक्स करके जब मैं इन पैरोट्स के केज में डालूँगा तब भी दिखाऊँगा, तो पहले इसके बारे में थोड़ी डिटेल दे देता हूँ। एक कैप्सूल दोस्तों मैंने डाल दिया, ठीक है जी, एक कैप्सूल डाल दिया। अब ये मैं फूड तैयार हो गई है उनको केज में रखने के लिए। मैंने तो देखें, ये देखें खुद सॉफ्ट फूड में डाला है, जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं। तो ये कैप्सूल इतने महंगे भी नहीं हैं, यानी कि 20-30 रुपए में ये सारी आपकी चीज़ें आ गई हैं। ये मैं अब हटा देता हूँ। ये फूड जो है आप फोकस जो है बस इन्हीं चीज़ों पे करना। ये 2 कैप्सूल डाले थे मैंने और 2 रख दिए हैं। दोस्तों अब मैं वीडियो स्टॉप करके दिखाता हूँ। ये जो मैं दवा है या ये जो सॉफ्ट फूड है, इनमें जो मैंने दवा डाली है, मैं इसको केज में रखता हूँ आपके सामने ही। अब मैं अपने पैरोट्स के केज के पास आ गया। ये वही दवा है जिसमें मैंने आपके सामने कैप्सूल डाले थे वीडियो में, इसी वीडियो में ही। तो अब ये मैं इनके केज में रखने जा रहा हूँ। आपके सामने रखने का मतलब ये है कि यानी कि भाई खुद भी यूज़ कराते हैं या खुद ही भाई ऐसे ही बता देते हैं हमें, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। इनके पीछे मैंने काफ़ी अच्छा लगा। ये देखे टूट पड़ेगी। सॉफ्ट फूड में ये है कि आपके जो पैरट्स हैं, वो मेरे पैरट्स जो सॉफ्ट फूड जो है वो शौक से खाते हैं। तो ये देखें ये खा रहे हैं, इसलिए मुझे आसानी होती है इनको सॉफ्ट फूड में ये दवा देना। तो इसलिए मैंने सॉफ्ट फूड में डाल दिए। देखिए खा भी रहे हैं। ये सामने वाली हांडी में ही फीमेल ने अंडे दिए हुए हैं, तकरीबन 8 अंडे दिए हुए हैं। और ये उसका मेल बैठा है, ये वाला सामने जो बजरी बैठा है, ब्लू वाला नहीं है, जो बजरी बैठा है ये वाला जिसकी दुम हमारी साइड पे है, ये वाला जी। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर मेरे वीडियो शेयर कीजिए। लिंक मेरे पास जो वीडियोस थी मैंने आपके साथ शेयर किया। आप कोई सवाल पूछना चाहते मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे फ़ोन कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। आप मुझे ईमो वगैरह पे भी कॉल कर सकते हैं, ईमो, व्हाट्सएप, मैसेंजर पे भी कॉल कर सकते हैं। कोई सवाल या कोई इन्फॉर्मेशन आपने या आप कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वो भी आपसे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। ओके दोस्तों, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह।